दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले शेयर के बारे में, जिसका नाम है पीसीजी। ठीक है। अब इसमें एक लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि स्टॉक में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ऑलमोस्ट 10% के आसपास। ठीक है। तो लोगों को लग रहा है कि स्टॉक 100 तक जा सकता है। मेरे तो गणित नहीं कहती है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं अब कोई नेगेटिव पॉइंट बातें नहीं करूँगा। ठीक है। 8 रुपये के लेवल सजेस्ट किया था स्टॉक, ऑलमोस्ट 150 रुपये के प्राइस में, मोर देन 100 रुपये के प्राइस में बताया था आपको स्टॉक को कि आप एग्जिट करिए, ये स्टॉक अब नीचे गिरने वाला है। अब इतनी सिंपल एनालिसिस करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। मैंने क्या बोला, जो चीज़ 8 रुपये से 150 हो चुकी है, क्या वो चीज़ नीचे नहीं आएगी? 101% आती है। जिसको बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो तो वो तो समझ रहे होंगे कि मेरी थिंकिंग कैसी है, मैं आपको क्या चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्या नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जो लोग नए हैं डेफिनेटली बोलेंगे मैं तो साला को अभी के अभी 60 में बाय करूँगा, ये सब 1000 रुपये जाएगा, ऐसे लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो भाई यही सब कुछ है। किसी कंपनी के बारे में जानना है ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करा करो। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके एफआईआई भी आते हैं, डीआईआई भी आते हैं, प्रमोटर्स भी आते हैं। ठीक है। तो सभी की आपको समझना है कि सब लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। सब लोग क्या कर रहे हैं आपको समझना है। अगर एफआईआईज ने 10% होल्डिंग बढ़ाई है तो ध्यान ये भी रखना है प्रमोटर्स ने 20% का माल बेचा भी है। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? 20% का माल एफआईआई ने, अगर 10% का माल अगर ख़रीदा एफआईआई ने, तो 20% और 30% का माल प्रमोटर्स ने बेचा भी है। ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो बीसीजी अभी 61 रुपये ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अभी आपका लोअर सर्किट में आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैंने क्यों बोला था कि स्टॉक अच्छा नहीं है, देखो यार, ये समझो प्राइस, ये देखो पूरा का पूरा पैटर्न बनता है और देखो सेम पैटर्न बना के स्टॉक नीचे गिर रहा है। इसका मतलब बहुत जल्द स्टॉक अपना ये जो लो है देख सकते हो 55 का तोड़ के, अगर इसने तोड़ दिया तो स्टॉक आपको इमीजिएटली 30 से 40 रुपये की टारगेट दिखा देगा। ठीक है। तो अगर आपने बाय कर लिया है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो स्टॉप लॉस 53 to 54 रुपये का, 53 से 54 रुपये का सेल लगाओ। ठीक है। और अगर आपका मौका किस्मत अच्छी हुई तो स्टॉक ऊपर चले जाएगा, वैसे यहाँ पर आपको लकी के भरोसे बैठना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। बाकी अगर आप बाय कर रहे हो, आपकी समझ, आपकी समझदारी, मैं स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। लगातार मैंने बातें बोली, वो भी दिखाऊंगा जहाँ पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटाई है और उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, वो भी दिखलाऊंगा। वेट करिए, सब कुछ दिखलाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ आज भी 62% की डिवी स्टॉक में उठाई गई है और 10 लाख शेयर्स यहाँ पर लोग घर लेके गए। और एक सिंपल तरीका बताऊंगा, अगर आप स्टॉक को बाय करना ही चाहते हो, ठीक है, किसी भी पेनी स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हो, ध्यान रखना पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत बार बताया, दोबारा बता रहा हूँ। कोई स्टॉक का बेस यहाँ पर मान के चलो 1 रुपये था, हाई लगाया 20 रुपये का, उसके बाद वो जब नीचे गिरता है, ऐसे करके नीचे गिरता हो, सबको पता है, उसके बाद ऐसे रेंज बनाता है। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, तो स्टॉक ऊपर भागेगा नीचे गिरेगा। ठीक है। तो आपको अगर स्टॉक को बाय करना है, एकदम सेफ खेलना है, तो आप इस तरीके को फॉलो करना जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ बीसीजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है। पहले आप देखो मार्च के नंबर कंपनी के, तो कंपनी ने आपको 223 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट तो काफ़ी शानदार आ रहे हैं, नो डाउट। ठीक है। और ईयरली प्रॉफिट्स आप देख सकते हो 912 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट दिया है। और ध्यान रखना, एक बात बता दूँ, ठीक है, बहुत लोग शायद इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई कंपनी लगातार 3 सालों में हाईएस्ट प्रॉफिट देती है, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी है, आप लोग नहीं समझोगे। ठीक है। समझ लो कि जिस साल उसने ये हाईएस्ट प्रॉफिट दी है वो उसका हाईएस्ट पीक होता है, मतलब अगले 4 से 5 साल तक वो स्टॉक या तो उस प्राइस को नहीं तोड़ेगा। ठीक है। मोस्टली केसेस में 3 से 5 साल हो जाता है। जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट देती है और स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी कंपनीज अच्छे प्रॉफिट देती है, फिर अगले 3 से 4 सालों तक वो रेंज में ट्रेड करती है, कंसोलिडेट करती है। ठीक है। क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी भाग चुका होता है और वो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा होता है, लोगों को पता रहता है कि ये भाग चुका है, अब ये नहीं भागने वाला, तो अगले 3 से 5 साल उसको वहाँ पर थमाया जाता, रुकाया जाता प्राइस को।
ताकि हमारे रिटेल स्टॉक से माल निकाले, फिर नए लोग आए, ठीक है। नए लोग कब आएंगे? जब स्टॉक का भाई दोबारा अपना ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने जाएगा, समझ गए। और वो माल भरते कौन? हमारे बड़े प्लेयर्स। ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है, ठीक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो भी स्टॉक्स देते हैं आप जाके देखना एक बार, ठीक है। नहीं समझ आता तो प्राइवेट क्लास जो हर संडे होती है वहाँ बता दूंगा आपको मैं किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 36-18 हो चुकी है और इनकी होल्डिंग देखो 12% हो चुकी है, बढ़ी है, ठीक है। अगर आप इसको देख के बाय कर रहे हो तो यू कैन बाय भाई, मैं तो रोक नहीं सकता आपको बाय करने से, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा एक बार चार्ट पैटर्न फॉलो कर लेना। बाकी देख लो मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है एंड जो लोग स्टॉक को बाय करना चाहते हैं अब ध्यान से देखना। स्ट्रैटेजी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत बच्चे भी समझ जाएंगे स्ट्रैटेजी को। आपके लिए देख सकते हो मैंने बहुत बार स्ट्रैटेजी के बारे में जिक्र किया है। स्टॉक का जब भी रॉकेट होता है एक रेंज बनाता है, इस रेंज में स्टॉक को बाय नहीं करना होता है। मंथली कैंसिल पैटर्न अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद ये जो रेड कैंडल बन रही है इसके हाई के ऊपर ही स्टॉक को बाय करो। देखो ये हाई देखो, स्टॉक का ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ये हाई देखो ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉक देखो दोबारा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, ब्रेकआउट जब भी होते हैं वो मंथली कैंसिल पैटर्न को देख के ही बाय करे जाते हैं, ठीक है। डेली में अलग तरीका है, अगर मंथली में करना है तो रेड कैंडल के जब तक हाई ब्रेक नहीं होते ब्रेकआउट को बाय मत किया करो, ठीक है। रेड कैंडल का मतलब वो गारंटी ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। बाकी देखो ये इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉक नीचे आ गया, ये देखो हाई ब्रेक नहीं हुआ नीचे आ गया। तो अब आपको अगर बाय करना है स्टॉक को तो मई का जो हाई बना है, ठीक है, 78 के आसपास, जब तक 78 के ऊपर क्लोज नहीं करता डू नॉट बाय दिस पेनी स्टॉक, क्योंकि मई का जो पूरा महीना है वो पूरा एक रजिस्ट्रेशन एरिया है। क्यों? क्योंकि उसने एकदम पूरी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो हर मोड में रजिस्ट्रेशन एरिया खड़ा हुआ है मई के महीने में, ठीक है। एक दो हरे कैंडल बने होंगे लेकिन मोस्टली रेड कैंडल बने हैं, अगर आप इसको डेली में भी कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रेटजी, ठीक है। देखो ये देखो आप, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा रेड कैंडल, तो आप लोग देख सकते हो ये डेली में यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन एरिया है, ये रजिस्ट्रेशन एरिया है, ठीक है। तो क्लियरली दिखा रहा है कि मई का महीना पूरा एक रजिस्ट्रेशन एरिया है। तो डेफिनेटली जो चीज़ बताई है मैंने आपको, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो आपके लिए काम करेगी। वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।